नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हम अपने देश में भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान शिव जी को, ब्रह्मा विष्णु और अनेक देवी देवताओं को पूजते हैं। प्रमुख रूप से भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का नाम इसलिए आता है क्योंकि इनकी जन्मभूमि भारत देश के आंतरिक क्षेत्र में पड़ती है। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जहाँ तक श्री कृष्ण जन्मभूमि या उस पर स्थित मंदिर का संबंध है, उसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि सन 1670 ईस्वी में औरंगजेब ने मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि पर बने मंदिर को तोड़ दिया था। उसके बाद 281 वर्षों तक श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कोई मंदिर नहीं था। सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा अस्थाई मंदिर बनाकर घंटा लगा दिया गया, जहाँ पर स्थानीय पंडित और पुजारी दर्शन करवाते थे। वो प्रतीक रूप में था कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। आज जिस मंदिर को हम श्री कृष्ण जन्मभूमि पर देखते हैं, वह तो सिर्फ 30-40 साल ही पुराना है। इस मंदिर का निर्माण कार्य सन 1984 में पूरा हुआ था। इस वर्तमान मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, इसके संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज़ादी के पहले करीब सन 1940 में उद्योगपति जुगल किशोर बिरला ने मथुरा का दौरा किया था। तब उन्होंने देखा था कि कृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर घूसी मुसलमानों ने अवैध कब्जा जमा रखा था। इसके अलावा बहुत लंबे समय से यहाँ पर पुराने तोड़े गए मंदिरों का मलबा भी पड़ा हुआ था। श्री जुगल किशोर बिरला ने जब कृष्ण जन्मभूमि का बुरा हाल देखा तो वो काफ़ी दुखी हुए। सन 1940 में श्री जुगल किशोर बिरला जी ने मदन मोहन मालवीय जी को एक चिट्ठी लिखकर कहा कि वो पैसा लगाने को तैयार हैं, आप यहाँ पर एक भव्य केशव देव मंदिर का निर्माण करवाइए। लेकिन केशव देव का मंदिर बनाने के लिए पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन को खरीदना जरूरी था। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और सन 1803 में मराठों ने मुगलों को गोवर्धन के युद्ध में हरा दिया। उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि को सरकारी जमीन घोषित कर दिया। सन 1803 में अंग्रेजों ने मराठा सूबेदार दौलत राव सिंधिया को हराकर मथुरा पर पुनः कंट्रोल कर लिया। अंग्रेजों ने भी मराठों की पॉलिसी को जारी रखते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि को सरकारी जमीन ही रहने दिया। सन 1815 तक श्री कृष्ण जन्मभूमि सरकारी जमीन के तौर पर दर्ज रही, लेकिन सन 1815 में अंग्रेजों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि की नीलामी की। बनारस के राजा पटनी मल ने साल 1815 में 13.37 एकड़ का पूरा कृष्ण जन्मभूमि परिसर खरीद लिया। जहां मस्जिद खड़ी थी, वह जमीन भी राजा पटनी मल के नाम पर लिख दी गई। सन 1832 में शाही ईदगाह के मुअज्जिन ने ब्रिटिश कोर्ट में केस दायर किया, लेकिन अंग्रेज जजों ने ईदगाह के मुअज्जिन का केस खारिज कर दिया। सन 1947 के पहले पूरी श्री कृष्ण जन्मभूमि बनारस के राजा पटनी मल के वंशज राय किशन दास के नाम पर थी। दिनांक 8 फरवरी सन 1944 को मदन मोहन मालवीय की सहायता से श्री जुगल किशोर बिरला ने 13.37 एकड़ की यह पूरी जमीन राय किशन दास से 13,000 रुपये में खरीद ली। सन 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि से यथासंभव अवैध कब्जे को हटावाया गया। फिर श्री जुगल किशोर बिरला ने दिनांक 21 फरवरी सन 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की। तब मदन मोहन मालवीय जी की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन श्री जुगल किशोर बिरला ने श्री मदन मोहन मालवीय के सपने को साकार करने के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि पर निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। उद्योगपति विष्णु हरि डालमिया और रामनाथ गोयनका ने भी श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण के लिए काफ़ी धन खर्च किया और इस तरह से औरंगजेब के द्वारा मंदिर का विध्वंस किए जाने के 281 वर्षों के बाद पुनः श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनकर तैयार हुआ। इस प्रकार से आपने देखा कि
श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बना हुआ मंदिर किस तरीके से खरीदा गया, ज़मीन पर बनवा करके उसका निर्माण कार्य हमारे कुछ महान व्यक्तियों ने, प्रसिद्ध व्यक्तियों ने कराया। और यहाँ पर मैं यह भी बताना चाहूँगा कि ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने भी यह 16,500 करोड़ की कीमत का भव्य मंदिर श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बनवाया था। यह सब याद करते हुए थोड़ा दिल भी भर आता है कि हम अपने भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान, उसकी जो स्थापना है और उसकी जो पूजन करने का तरीका है, उसमें किस तरीके से हम संघर्ष करते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि तक जाते हैं, दर्शन करते हैं। और अंत में मैं भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री राम से करबद्ध होकर प्रार्थना करता हूँ कि आप सब परिवारजन सुखी और प्रसन्न रहें, धनी और स्वस्थ रहें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। राधे राधे।